गुड मॉर्निंग क्लास 2। आज हम लोग आपके हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। चैप्टर का नाम है वर्ण संयोग। ठीक है, वर्ण संयोग जब दो या दो से ज़्यादा वर्णों को मिलाया जाता है। संयोग का क्या अर्थ होता है? मिलाना। संयोग मतलब मिलाना, ध्यान दीजिएगा। और वियोग मतलब अलग होना होता है। ओके, जब दो व्यंजन परस्पर मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनके स्वरों का लोप हो जाता है और एक नया वर्ण बन जाता है। जब दो व्यंजन, ठीक है, ये पिछले पार्ट में भी हम लोग पढ़े थे। जैसे क, एक ही शब्द में 2 बार क आ गया, ठीक है, तो उसमें एक का विलोप हो जाता है, मतलब एक गायब हो जाता है, उसका आधा भाग लिखा जाता है। जैसे व्यंजन का व्यंजन से मेल संयुक्त ध्वनि को जन्म देता है। संयुक्त ध्वनि, ठीक है, संयुक्त ध्वनि, डबल साउंड। व्यंजन का व्यंजन से मेल संयुक्त ध्वनि को जन्म देता है। दो व्यंजन जब हम एक साथ बोलते हैं तो एक साथ में डबल साउंड निकलता है, डबल ध्वनि निकलता है। जैसे कि गत्ता, ठीक है, छत्ता, तो हम छत्ता बोल रहे हैं, त और फिर पूरा त, छ आधा त और पूरा त। तो बोलने में जब हम लास्ट में बोल रहे हैं छत्ता, तो देर तक मेरा मुंह मतलब आवाज़ आ रहा है मेरे मुंह से, और एक ही ध्वनि की आवाज़ थोड़ी देर तक आ रही है, यानी कि डबल त वर्ण की ध्वनि थोड़ी देर तक, यानी कि यहाँ पे डबल त है, 2 त है, लेकिन लिखा 2 त नहीं जाएगा, लिखा जाएगा हाफ त और फुल त, आधा त और पूरा त। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, क हलंत प्लस क बराबर क, ठीक है, क। ऐसे ही त हलंत प्लस त, तत्, ठीक है। ऐसे ही च हलंत प्लस च, चच, और ब हलंत प्लस ब, बब, हो गया। अब बोलने के समय जब हम इसको बोलेंगे चक्की, ठीक है, पत्ता, तो ऐसे तो बोले पतता निकलेगा, ठीक है, लेकिन हमको पतता नहीं बोलना है। हमारी शुद्ध ध्वनि क्या होगी? पत्ता। बच्चा और धब्बा, बोलने के समय ब डबल आएगा लिखने के समय, लेकिन जब आप बोलोगे तो वह साउंड डबल हो जाएगा, उसी में छिप जाएगा हाफ वाला, और लिखने में भी आधा ही लिखेगा। इन शब्दों में एक ही वर्ग के समान व्यंजनों को आपस में जोड़कर अक्षर बनाए गए हैं। इन अक्षरों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अभी आप द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे। चक्की, पत्ता, बच्चा, धब्बा। आधे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अधिकांश व्यंजनों की एक खड़ी पाई यानी कि रेखा होती है। इन व्यंजनों का मेल दूसरे व्यंजनों से करते समय पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है और ऐसे व्यंजन को आधे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। बिना पाई के व्यंजन, जैसे आप ख पूरा लिखे हो, बस ख में जो ख का सबसे पीछे वाला भाग होता है, एक खड़ी पाई, वो हटा दिए, ठीक है। जैसे हम लोग ख्याति बोलते हैं, ख्याति। ग में का ग हटा दिए, ग में का पीछे वाला पाई हटा दिए। देखिए आपके किताब में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। घ लिखे तो घ में का पीछे का पाई हटा दिए, रेखा हटा दिए, क्या बन गया? विघ्न। विघ्न हम लोग लिखते हैं तो उसमें आधा घ आता है ना, ऐसे ही च है, ठीक है, ज है, झ है, तो सब में का बस पीछे वाला एक पाई हटा देंगे आधे व्यंजन बनाते समय। क और फ को आधे रूप में लिखते समय क्रमशः इनका पाई नहीं हटेगा, ध्यान दीजिएगा। क और फ का पाई नहीं हटता है, बल्कि इन लोगों का क का जो एक मुड़ा हुआ भाग होता है नल के जैसे, ठीक है,
उसमें से बस एक खड़ी पाई खींचते हैं और नीचे वाला पार्ट हटा देते हैं। जैसे कि मक्का, पक्का, मक्खी, रफ्तार, दफ्तर, मुफ्त, क्यारी। ठीक है। अब है बिना पाई वाले व्यंजन। ट, ठ, ड, ढ, द, छ और ह आदि को आधा करने के लिए उन्हें हलंत लगाया जाता है उनमें। ठीक है। जैसे ट को हम क्या करेंगे, हलंत लगा करके उसको उसमें कहीं से भी ट को काट पीट नहीं करेंगे, वो जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। बस ट के नीचे हम लोग एक छोटी सी पाई यानी हलंत जो होती है वो लगा देंगे। इसे ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लिखते हैं, विद्यालय। विद्यालय बोलते हैं तो आपके विद में जो होता है ना उसमें भी डबल ये द जाता है, हाफ द जाता है। नेक्स्ट है गट्टा। गट्टा में ग, ट और ठ और आ की मात्रा है, गट्ठा। ठीक है। लेकिन ट हम नहीं काटेंगे, ट में हम हलंत लगा देंगे। ऐसे हम लोग बोलते हैं बुद्धि। बुद्धि में भी द के नीचे हलंत लगा देंगे। ब्रह्मा जी का नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा। ठीक है। उसमें भी ह हाफ नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, ह के नीचे हलंत लगा देंगे। तो अब ये आपका क्या हो गया कि आपका ये बिना पाई वाला व्यंजन कंप्लीट हुआ है। चलिए अब र के विभिन्न रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। र के विभिन्न रूप। र का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। य के बाद जो र आता है उसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है। देखिए पहला है, जब र को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर यानी कि रेफ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। किसी भी व्यंजन के साथ मिलाया जाएगा तो वह रेफ के रूप में ऊपर आ जाएगा। जैसे वर्ग, गर्ग, सर्दी, वर्दी, सूर्य। ठीक है। कर्म, चर्म, दर्पण, तर्क, सर्प, धर्म, गर्मी, वर्ण, हर्ष और संवर्ग। ठीक है। ये तो हो गया र किसी व्यंजन के साथ जब आएगा तो ऊपर चला जाएगा, रेफ की मात्रा बन करके। नेक्स्ट है ट और ड व्यंजनों के साथ र मिलाने पर उसका रूप, ठीक है, बदल जाता है। कैसा हो जाता है, उल्टा वी। जान लीजिए आप, उल्टा वी बोल सकते हैं आप लोग उसको। ठीक है। जैसे कि ट हलंत प्लस र, ट्र। ठीक है। ड हलंत प्लस र, ड्र। इसके शब्द क्या हैं, ट से, ट्र से राष्ट्र, ट्रक और ट्रेन। ठीक है। दूसरा है ड्रम, ड्रामा, ड्रेस। नेक्स्ट है, यदि आधे व्यंजन के बाद, किसी भी आधे व्यंजन के बाद पूरा र जोड़ा जाता है तो उसे वर्ण के नीचे पदेन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। जैसे कि ये नाम है, र कैसे कैसे लगाया जाता है, उनके सारे वर्गों को अलग अलग बांट दिया गया। जैसे कैसे आप लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हैं, ठीक है, वैसे ही इसका भी वर्ग बांट दिया गया है। क हलंत प्लस र, क्र। उसका शब्द क्या है, चक्र, विक्रय, क्रम। ठीक है। उसके बाद प हलंत प्लस र, प्र। उसका क्या शब्द है, प्रण, प्रमाण, प्रसिद्ध, प्रणाम। ठीक है। ग के ग हलंत प्लस र, ग्र, ग्रहण, ग्रास, ग्रीष्म। ठीक है। ये तो हुआ र पदेन के शब्द और उसका बनाने का तरीका। अब हो गया स और त के साथ र मिलाने पर उसका रूप निम्नलिखित हो जाता है।
स और त के साथ, ठीक है। कैसे? स हलंत प्लस र, श्र, सहस्त्र, ठीक है। उसके बाद स्रोत, स के साथ मिलाएं तो सहस और स्रोत बन गया, और त के साथ मिलाएं तो त हलंत प्लस र, त्र, त्रिनेत्र, वस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं संयुक्त ध्वनि। अब संयुक्त ध्वनि यानी कि दो ध्वनि जब एक साथ निकलती है तो पहला वाला क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे चक्की, पत्ता, बच्चा, धब्बा। फिर उसके बाद हम लोग आधा व्यंजन पढ़े हैं, कैसे आधा व्यंजन का प्रयोग होता है। तो सारे व्यंजनों में सबकी पाई हट जाती है पीछे वाली, लेकिन क और फ की पाई नहीं हटती है। उसका आगे वाला भाग थोड़ा सा छांट दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। और जो कुछ ऐसे हैं जिनको आधा करने के लिए उसमें हलंत लगा दिया जाता है, वो लिखे पूरे के पूरे जाते हैं लेकिन उनमें हलंत लगा दिया जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, द, छ और ह। उनके वो हैं गट्ठा, बुद्धि, ब्रह्मा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? र की मात्रा से जो है आपका रेफ की मात्रा में आ गया है कर्म, चर्म, दर्पण। ऐसे ही ट और ड व्यंजनों के साथ र मिलाने पर ड्रम, ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, ये सब बन जाता है। फिर नेक्स्ट है व्यंजन के बाद पूरा र जोड़ने पर क्या बनता है? चक्र, विक्रय, प्रेम, ग्रहण, ग्रास, ऐसे शब्द बनते हैं। फिर स और त के साथ र मिलाने पर उनका रूप ऐसे हो जाता है सहस्त्र, स्रोत, त्रिनेत्र। आज अभी आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसका फेयर बनाने का प्रयास कीजिए,